का नाम जानती हूँ। जिस दिन से हम लोग यहाँ इस विधानसभा में काम कर रहे हैं, जहां भी हम जाते हैं, बहनों का मोदी जी के प्रति तो स्नेह है ही, लेकिन मैं अपने प्रत्याशी जी के बारे में भी अगर हम लोग बात करते हैं तो बहनें कहती हैं कि विधायक जी से जो काम कह दो वो कर देते हैं। ऐसा करते नहीं करते? हाथ उठाकर बोलो। आपके यहाँ हम आश्रम में गए, आश्रम में भी विधायक जी ने इतना अच्छा काम कराया, सारे धार्मिक काम कराते हैं, आपके पर्सनल काम कराते हैं, गांव अच्छे कराते हैं, सड़कें अच्छी कराते हैं, और बाकी ध्यान मोदी जी रखते हैं। तो हम मोदी जी को वोट क्यों ना दें? कोई एक वजह मुझे बता दो कि मोदी जी को वोट हम इसलिए ना दें, वोट ही ना दें। मैं यहाँ जितनी बहनें आई हैं उनसे एक शपथ लेना चाहती हूँ कि अपने साथ साथ 10 वोट बहनों के ये प्रण लेके जाएं कि हम विधायक जी के और मोदी जी के पक्ष में डलवाएंगे। करोगे कि नहीं करोगे? हाथ ऊपर करके करोगे तब सहमति है। तो विधायक जी आपके रूप में मोदी जी ने जो विधायक जी को चुना है, विधायक जी खुद में आध्यात्मिक है, उनके चेहरे का तेज बताता है। क्योंकि मैं आज पहली बार मिली हूँ, गई थी घर, लेकिन विधायक जी व्यस्त थे, वो तो होता ही है, व्यस्तता इतनी अधिक होती है। तो सभी बहनों से विनम्र निवेदन करूंगी कि 25 तारीख को सबसे पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। मत बनाना उस दिन पहले खाना, बोल देना पुरुषों से भी कि खाना जब बनाएंगे पहले वोट दे के आओगे, जब नाश्ता मिलेगा घर में, उससे पहले नाश्ता नहीं मिलेगा। जिनके बच्चे बाहर रहते हैं और उनके वोट हैं, वो भी अपने बच्चों को उस दिन बुला लो। किसी को दिक्कत आती है बुलाने में तो आपकी जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि है, डीडीसी बहन है, बीडीसी बहन है, विधायक जी है, किराए की व्यवस्था करनी है वो भी हम करेंगे। लेकिन एक एक वोट हमारा, जो एक एक वोट कीमती है, हर एक वोट से भी हो जाती है। मैंने इतने विधायक देखे हैं कि एक वोट की कमी के कारण वो अपनी विधानसभा हार जाते हैं। तो अपने वोट की कीमत समझो, अपने अपनों की वोट की कीमत समझो, और 25 तारीख को सब लोग सबसे पहले मतदान करके आओ। मोदी जी ने बहनों हमारे लिए इतना किया है कि आज हम पहले भाजपा नहीं भेजती थी प्रवासी महिलाओं को सुरक्षा की वजह से, और जब जम्मू कश्मीर की बात आई हमसे भी कहा गया, अरे जम्मू कश्मीर में जा रहे हो, पड़ोस के पूछते, अरे जम्मू कश्मीर जा रहे हो, बहनों के फोन आए, अरे भाई जी जम्मू कश्मीर जा रहे हो, वापस नहीं आओगे। लेकिन हमें यहाँ कुछ नहीं लगा ऐसा, हमें बहनों का स्नेह, भाइयों का प्रेम जो मिला, और हमें दिखा कि मोदी जी ने जो काम किया है वो दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। सुरक्षा में हम सुरक्षित हैं, हम रात को 10-10 बजे होटल पहुंचते लेकिन सुरक्षित हैं। ये सुरक्षा पहले नहीं थी। बहनों के लिए सबसे पहले होती है उनकी सुरक्षा, और क्यों? अगर उनकी इज्जत, उनकी आबरू सुरक्षित है तो सबको सुरक्षित है। वो घर से बाहर निकल सकती है, काम कर सकती है, अपना परिवार पाल सकती है। और मेरा तो ये मानना है कि परिवार अगर कोई चलाती है तो महिला चलाती है, पुरुषों के बस की बात नहीं है। और हम आने वाले समय में, अभी हम विधानसभा चलाएंगे 25 तारीख को, और आने वाले समय में 33% आरक्षण हो चुका है, हम देश भी चलाएंगे। तो अपने वोट की कीमत को समझो, 25 तारीख को अपना मतदान कराओ, रिश्तेदारों को फोन करो, सभी आस पड़ोस के लोगों को जागरूक करो। यही कह के मैं अपनी बात को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब दूसरी बहन मेरी मोनिका पंडिता जी जो यूपी से आए हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा वो भी अपने विचार रखें। धन्यवाद भाई साहब। आप सभी बहनों से पहले सर्वप्रथम सम्मानित मंच को प्रणाम। हमारे प्रत्याशी सरल, सहज, जितने 5 दिनों से मैं यहाँ पर उनकी तारीफ सुन रही हूँ, हमारे दोहरे जी, हमारी बहन मेरे साथ आई है प्रवासी बहन अंजू जी, हमारे यहाँ मैंने अभी सुना मिनी अटल जी, इसका मतलब कि अटल जी के पद चिन्ह पे चल रहे हैं हमारे ऐसे बड़े भाई साहब। और हमारी डीडीसी बहनें, हमारी बीडीसी बहनें, मैं सबका नाम नहीं लूंगी, मेरे से पूर्व सबने सबका नाम लिया क्योंकि समय बहुत हो रहा है, भाई साहब का आगे कार्यक्रम है। आप सबको वंदन, अभिनंदन। और जिसके द्वारा हम सारे ये कार्यक्रम कर रहे हैं उसका नाम ना लूं तो गलत होगा। जिला महामंत्री महिला मोर्चा रेणु जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि पिछले 5 दिनों से लगातार वो हमारे मंडलों को प्रवास करा रही है और गांव गांव में मिल रही है। सबसे पहले मेरे मातृशक्ति को प्रणाम। और मेरी जो मातृशक्ति है ना, सच
मेरी है, क्योंकि भाई साहब ने मेरा इंट्रोडक्शन उत्तर प्रदेश से जरूर दिया, लेकिन बहनों मैं आपकी बीच की बहन हूँ, मैं जम्मू की निवासी हूँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, विस्थापित कश्मीरी पंडित। और आपको ये सुनकर बहुत खुशी होगी कि मेरा ससुराल जब विस्थापन होके आया तो तलवाड़ा रहता था, तो आप सोचिए रियासी से मेरी कितनी बड़ी अटैचमेंट है। तो आपने जो सहा है 90 के दशक में, वो मैंने भी सहा है, जो आपका दर्द है वो मेरा भी दर्द है, लेकिन आज मैं मोदी जी के लिए समर्पित होकर काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आने वाले समय में वो दर्द हमें ना देखना पड़े। 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, हमारे बड़े भाई साहब यहाँ के प्रत्याशी बने हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, निवेदन करती हूँ, 25 तारीख को अपना मतदान जरूर करें और अपने साथ साथ अपने रिश्तेदारों का, अब सभी बहनों का, जितने आपको लगता है कि वोट नहीं करते बहनों, आपके अंदर वो शक्ति है कि आप घर घर जाके वोट मांग सकती है। पुरुष प्रधान समाज जितने भी हैं, क्षमा चाहती हूँ, आप चूल्हे तक नहीं पहुंच सकते। जो बहनों में शक्ति होती है वो भाइयों में शक्ति नहीं होती है, लेकिन ये नहीं है कि भाइयों का सपोर्ट नहीं चाहिए। आज ये कार्यक्रम हुआ है तो इतने सारे हमारे भाई खड़े हैं, इनकी वजह से भी ये कार्यक्रम मुमकिन हो पाता है, लेकिन प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा बहनें करती हैं। और हमारी देश की आधी आबादी, जिसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रात दिन एक कर रहे हैं। अगर 100 योजनाएं केंद्र से निकलती है तो 75 योजनाएं महिलाओं के लिए होती है। इससे बड़े आज तक कोई काम नहीं हुए, और इससे पूर्व भी किसी प्रधानमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की इज्जत के लिए ने कभी भी नहीं सोचा। मैं इस चीज को इसलिए समझती हूँ कि कश्मीर में सबसे ज्यादा जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रॉब्लम थी, जितना आपको पता है कश्मीरी महिलाओं के लिए दर्दनाक थी वो 90 की शतक, वो हम कभी नहीं भुला पाए। वो दोबारा विपक्ष न जीते, ये आपको ध्यान देना है। और आपके कुलदीप जी का तो मैं 5 दिन से मैं लगातार सुन रही हूँ, और मुझे पूरा यकीन है आपको तो होगा ही होगा। मैं तो उत्तर प्रदेश से आई हूँ और इतना विश्वास है मेरे मन में कि कुलदीप जी जब विधायक बन के आएंगे तो पूरे क्षेत्र का विकास होगा, ये मुमकिन है। और मैं कुलदीप जी आपसे विनती करती हूँ, महिला शक्ति का खासकर आप ध्यान रखिए, क्योंकि महिला आपको जिताने में सबसे बड़ा योगदान देती है। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हमारे बीच में जो मिन्नी अटल के नाम से हमेशा अपने कार्यक्रम में जय घोष भी लगाते हैं और अपने भाषणों से लोगों को प्रेरित करते हैं, मिन्नी अटल जी आइए और अपने जोर दिखाइए। बोलो भारत माता की। ऐसे काम नहीं चलेगा, रोटी पकी होगी रोटी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नारा जोरदार लगना चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत जान है, जानदार क्षेत्र के शानदार मालिकों, आग उगलते तूफानी, आग उगलते तूफानी चट्टानी ठोस इरादों का और कमल का फूल प्रतीक है कुलदीप राज दुबे जी के जिंदा कायम बन। मातृ शक्ति तुम तिलक करो, तुम्हें समय जगाने आया है। छाती पर गोली खाकर भी हम वंदे मातरम गाएंगे, और सौगंध राम की खाते हैं रियासी पौनी के घर घर में हम कमल का फूल खिलाएंगे। आज थोड़ी हमारी एनर्जी थोड़ी ज्यादा हो गई है, वो इसके लिए कि मेरी 2 यूपी की बहनें आई हैं। उत्तराखंड का हूँ, ये यूपी हम लोग अगल बगल के ही है, तो जब पड़ोसी आता है तो ज्यादा खुशी होती है। एक बार मेरी बहन अंजू जी के लिए और अपनी मोनिका पंडित जी के लिए अगर जोरदार तालियां मेरी दोनों बहनों के लिए। मित्रों, क्योंकि ये चुनावी महासमर है, और एक बार जोरदार ताली जो दूल्हा है जिनकी बारात में हम सब आए हैं, कुलदीप ले लीजिए। हम तो दूल्हा तो आप ही, अगर हम तो बाराती हैं, कोई यूपी से आया है, कोई उत्तराखंड का है। एक बार जोरदार तालियों के साथ दोनों हाथ खड़ा करके जोरदार तालियों के साथ कुलदीप जी का स्वागत कीजिए। वाकई में यहाँ की नारी शक्ति में बहुत ज्यादा ताकत है जी, पूरे भारतवर्ष की, यहाँ की नहीं, पूरे ताली बजाने में बहुत ताकत लगाती है जी, बहुत बढ़िया तालियां बजाती है।
और मैं इसलिए कहने के लिए आया हूं, देखिए नरेंद्र मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री जब बने और बनने के बाद ये पहली बार हिंदुस्तान की आजादी के बाद ऐसा हुआ कि एक चाय बेचने वाले का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना। मोदी जी की माताजी लोगों के घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी। अरे उस माँ का सीना कब मस्तक कितना ऊंचा हुआ होगा, गर्व से मस्तक ऊंचा हुआ होगा जब उस बर्तन मांजने वाली का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना। अब नरेंद्र भाई मोदी ने भी महिलाओं के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी माताएं, पहले क्या हाल था कांग्रेस के जमाने में, या तो सूरज उगने से पहले जंगल जाना है या सूरज ढलने का इंतजार करना है, ऐसा ही होता था जी। उस माँ की उस बहन की पीड़ा को किसी ने समझा तो नरेंद्र भाई मोदी ने समझा, हर घर शौचालय व्यवस्था कराने का काम किया। यहाँ भी आपको शौचालय मिले होंगे, वो देन किसी की है तो नरेंद्र भाई मोदी की देन है। हर गरीब महिला का सपना होता है, माँ का सपना होता है, बहन का सपना होता है कि मेरे सर पर भी पक्की छत होनी चाहिए, मेरे भी घर अपना मकान होना चाहिए। उस सपने को किसी ने साकार करा तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर देने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया। मोदी जी से पहले जितने प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के जमाने में, अगर किसी के घर में बेटी जन्म लेती थी तो जो पिता होता था उसका चेहरा तो लटक ही जाता था। सास भी कहती थी कि बेटी हुई है, अरे क्या स्यापा पै गया, कहते तो नहीं कहते थे। लेकिन मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के बाद आज अगर बेटी जन्म लेती है किसी गरीब के घर में, उस बेटी की जन्म से लेकर विवाह तक की जिम्मेदारी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी लेता है। नारी लक्ष्मी योजना, बेटी पढ़ाओ योजना, अन्य योजनाओं के माध्यम से उस गरीब की बेटी की जिम्मेदारी, आज अगर किसी के घर में बेटी जन्म लेती है तो वैसे ही ढोल बजता है जैसा बेटा होने पर बजता है। ये बदलाव किसी ने लाया है तो नरेंद्र भाई मोदी ने लाया। इसलिए मैं कहने के लिए आया हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 370 और 35A को समाप्त करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्य आत्मा अगर स्वर्ग से भारत को देखती होगी तो नरेंद्र भाई मोदी की पीठ को थपथपाने का काम करती होगी कि 370 और 35A को समाप्त करने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। और इसकी सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को हुई होगी तो जो कश्मीरी पंडित वहां से विस्थापित हुए हैं उनके दिलों में कमल खिले हैं कि वास्तव में भारत माता को कोई लाल है तो वह नरेंद्र भाई मोदी है जिसने करिश्मा करके दिखाया। आज इनके अंदर उम्मीद जगी है कि हम अपने कश्मीर में जाएंगे, अपने घरों में जाकर रहेंगे। यह उम्मीद किसी ने जगाई है तो मोदी जी ने जगाई। और दूसरी तरफ वो कांग्रेस पार्टी जिसकी नेता सोनिया गांधी, मेरी माताओं बहनों, सोनिया जी का तो ये हाल है, कल को अगर भारत और इटली के बीच में युद्ध छिड़ गया तो इटली की यह महिला यह कहकर इटली चली जाएगी कि मैं तो मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। उस समय इन कांग्रेसियों का क्या होगा? उसका बेटा राहुल गांधी जो संसद में आंख मारता है, वो राहुल गांधी जो कहता है ऐसा मशीन लाऊंगा आगे से आलू डालोगे तो पीछे से सोना निकलेगा। वो राहुल गांधी, वो पुराना फिल्म देखा होगा शोले, उसमें गब्बर सिंह कहता है 50-50 कोस दूर तक जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। आज 2014 का चुनाव हो गया, 19 का हो गया, 24 का भी हो गया। राहुल गांधी अपनी मम्मी सोनिया से कहता है मम्मी मैं प्रधानमंत्री कब बनूंगा, मम्मी मैं प्रधानमंत्री कब बनूंगा। सोनिया जी राहुल से कहती है बेटा अभी सो जा नहीं तो मोदी आ जाएगा। पूरे देश में नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। तो हम कहने के लिए आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनेगी तो सबसे वृद्ध महिला जो है, जो बुजुर्ग हमारी गरीब महिला है, उसको 18,000 रुपए साल का देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी।
और उस वृद्ध महिला को, उस गरीब को साल के 2 सिलेंडर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दी। हम तो इतनी योजनाएं लेकर आए। आइए हमारे यूपी में, उत्तराखंड में रात के 12 बजे भी मेरी बहन पूरा जेवर पहन के शादियों को अटेंड करने का काम करती है, क्योंकि वहां योगी बाबा का राज है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, तो सभी जना हाथ खड़ा करके दिखाओ कि कुलदीप जी के साथ हो। जरा सभी जना हाथ खड़ा करो। अरे पंजा मत दिखाओ भाई। कभी डूबते हुए आदमी को देखा है? अच्छा डूबता है तो दोनों हाथ खड़ा करता कहता बचाओ, अब पूरा डूब जाता है एक ही हाथ खड़ा करता कहता बचाओ बचाओ। कांग्रेस वाले उम्मीदवार की यही हालत है। अब डूब रहा है फिर भी पंजा दिखा रहा, कह रहा एक मौका दे दो, एक बार जिता दो, रियासी फोनी का बेड़ा गर्क करके छोड़ूंगा, एक बार जिता दो। और हमारे प्रत्याशी कुलदीप राज दुबे जी कैसे प्रत्याशी, वास्तविकता में कहना चाहता हूं, मैं पूरे देश में घूमता हूं, लेकिन रियासी में इस बार जम्मू कश्मीर के चुनाव में जब मैं रियासी में आया, कुलदीप राज, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला तो है ही, ये तो राजनीतिक रूप से है, लेकिन कुलदीप राज दुबे जी की अपनी व्यक्तिगत छवि का भी है प्रमाण है कि लोग जुड़े हैं, ऐसे ऐसे काम किए। पहला उम्मीदवार मैंने देश का ऐसा देखा है जो हरनाथ में चुनाव लड़े थे पिछली बारी 2014 में, और चुनाव हारने के बाद, लोग जीतने के बाद शकल नहीं दिखाते, ये हारने के बाद भी लोगों के साथ जुड़े रहे। लोग कल में जहाँ गया था गलीकोट तरीके के बोलते, वहां सड़कें पहुंचाने का काम न कोई विधायक, न कोई मंत्री, न कोई पास, फिर भी लोगों के काम किसी ने कराए हैं तो कुलदीप राज दुबे जी ने। इसलिए कुलदीप राज दुबे जी को ये आपका खुला हुआ हाथ का पंजा नहीं चाहिए भाई। ये पंजा आईसीयू में भर्ती हो गया, ये पंजा अब जमाना गया। मुट्ठी बांध कर हाथ खड़ा करिए, हनुमान जी की मुट्ठी बनाई। और जो हाथ खड़ी कर रहे हैं भैया, मैंने माताओं बहनों से निवेदन है, 25 तारीख को चूल्हा तभी जलाना जब वोट डाल के आ जाएंगे सब। बोला चूल्हा नहीं जलाना, कहना आज उपवास में करो, व्रत कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वोट जरूर डलवाना है। मुट्ठी बांध कर हाथ खड़े बोले भारत माता की, भारत माता की, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, अमर कुत्थे लानी है, अमर कुत्थे लानी है। जय भारत जय। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि जिनको सुनने के लिए आप आए हैं, कुछ मेरी बहनें हैं जिनको सम्मानित करना, आप तो आगे आओ, आओ बहन जी। कुछ बहनों को इन्होंने सम्मानित करना है, करो। अरे ये चुनाव का दौर है, करने दो, आप इतनी दूर से आए हो मैम। आप फोटो तो होंगे, फोटो चल रहे हैं, उधर भी चल रहे हैं, आप भी दे दो, अपना दे दो मोबाइल। नहीं ना ना ना, मोबाइल दे दो ना अपना, आपका भी दे दिया। ले भाई, ले मोबाइल। बहुत अच्छा काम कर रही है भाई साहब, सारी बहनें आपको और हमारा सबसे हो गया, सारी बीडीसी इन सब से सेल्फ हेल्प ग्रुप, बहुत आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी है रियासी। बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे भी मुलाकात हो। मेरे यहाँ पे एक और जो परिचय है मैं उनका कराना चाहूंगा, बीडीसी चेयरमैन जो रही हैं हमारी बीडीसी नीना देवी जी। जी कोई नमस्ते करो, नमस्कार करो, करो हाथ करो ऊपर। ये आपके बीच की बहन है, बीडीसी है ये। बीडीसी हमारे बीच में काफी लोग हैं जिनका मैं परिचय नहीं करा पाया हूँ। बबलू जी हैं, प्रकाश सिंह बबलू जी जो सरपंच हैं माड़ी से, मैं उनको बुलाया भी 2 बार, आगे आओ, आए नहीं हो। अच्छा नमस्कार करो। हमारे करुणानिधि जी जिनके स्थान पे कार्यक्रम हुआ, आप भी हमारे नमस्कार करो सारे, ठीक है। अब मैं संजीव सरपंच कहाँ है, मोनू जी
जय हो तुझे इतनी नमस्कार। अब मैं जिनको सुनने के लिए जैसे तो सवेरे बलगारो कुलदीप राज दुबे जी की अनुरोध करूंगी और अपने विचार रखें। कुलदीप राज दुबे जी।